आप भगवान से ये कहें कि भगवान बारिश करना, लेकिन मेरे खेत में करना, पड़ोसी के खेत में नहीं करना। अगर ऐसी प्रार्थना और ऐसी दुआएं करेंगे तो ये हो सकता है कि सबके खेत में हो जाए, आपका खेत रह जाए। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए मांगेंगे और सबके लिए मांगेंगे तो आपका तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगर हमें देश को बढ़ाना है तो हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं वो अलग धर्मों में बटे हुए हैं, अलग जातियों में बटे हुए हैं, अगर मिलके काम करें सारे, भेदभाव मिटा के, तो देश आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस। और एक बार देश अगर आगे बढ़ गया तो फिर सभी आगे बढ़ेंगे। यस। कोई किसी धर्म का है, किसी भाषा को बोलता है, सब आगे बढ़ेंगे। तो वही सोच आप यहां से लेके जाएं कि आपने इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए काम करना, और ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? वो है माहौल। चैट विद सुरेंद्र बट्स फ्रेंड्स मीट सिर्फ एक काम कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्यों कर रहे हैं जी, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम हुआ है जिन्होंने 3 साल में बहुत सारी एजुकेशन दुनिया के लिए छोड़ी है, और बहुत सारे लोगों को फॉलो करते होंगे। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम हो किस कंपनी से थे, लेकिन उनको फॉलो करते होंगे। उनका नाम है सतीश पंडित। यस। यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। सतीश पंडित जी ने जब बिजनेस की शुरुआत करी तो वो अदर ग्रुप्स में जाते थे अपने ग्रुप के अलावा। तो किसी ने पूछा कि पंडित जी आप अपनी टीम पे ध्यान दो ना, पूरे देश में घूमते रहते हो, इससे क्या मिलेगा आपको? तो पंडित जी ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और एक बार अगर माहौल बन गया ना, फिर जब सबका बढ़ेगा तो मेरा अपने आप बढ़ेगा। यस। तो हम सबको, स्पेशली अगर आप अपने आप को एक जिम्मेवार व्यक्ति मानते हैं, एक सीनियर मानते हैं, आप अपनी कंपनी के अचीवर अगर हैं, तो आपको कंपनी बढ़ाइए, आप अच्छी बात है, लेकिन माहौल को पॉजिटिव क्रिएट कीजिए। अगर हम एक दूसरे की कंपनियों की बुराई करते रहेंगे, आप अपनी कंपनी में अपनी कंपनी को नंबर 1 बनाइए, कोई परहेज नहीं है। हेलो। लेकिन किसी की बुराई मत कीजिए। अगर हम अपनी के चक्कर में दूसरों की बुराई करेंगे तो क्या क्रिएट होगा? नेगेटिविटी क्रिएट होगी, और नेगेटिविटी क्रिएट होगी तो फिर किसी का भी नहीं बढ़ पाएगा। तो आज हम लोग ये संकल्प लेके जाएं, कमिटमेंट लेके जाएं। मैं आपको दुविधा में नहीं डालता कि आप अपने दिल पे हाथ रखिए, गीता पे हाथ रख के कसम खाइए। आप अपने अंदर से कमिटमेंट लीजिए कि आज के बाद मैं इंडस्ट्री की बुराई नहीं करूंगा, और इंडस्ट्री में जो अच्छी कंपनियां काम कर रही हैं उनकी अगर बुराई की बारी आएगी तो मैं बचूंगा। मेरी कंपनी अच्छी क्यों है मैं उसकी तारीफ करूंगा, लेकिन किसी अच्छी कंपनी की मैं बुराई नहीं करूंगा। और ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये हम सब लोग मिलके इंडस्ट्री के लिए एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं। हम लोगों ने इंडस्ट्री के लिए बहुत क्लोज से काम किया गवर्नमेंट के साथ। 2011-12 का जो टफ टाइम था, इंडस्ट्री बहुत बुरे दौर से गुजरी। उसके बाद में कुछ एसोसिएशन स्टार्ट हुई। राहुल सुरन जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैंने भी एक्टिवली एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करने का काम किया, और उस समय जब हम गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलते थे, मैं माहौल बता रहा हूं आपको क्या था। हमें देख के लोग कहते थे ये चोरों की इंडस्ट्री है। हम अपने आप को ये मानते हैं कि हमारे से बढ़िया कोई है ही नहीं। इमेज क्या बनी हुई थी? चोर वाली। ये चोरों की इंडस्ट्री है, और ये इसलिए बनी हुई थी क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने कुछ उल्टे पुल्टे काम किए थे, और कुछ हमने माहौल को नेगेटिव बना के कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को खराब करने में हमने भी योगदान दिया। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर आपके पास में असली सिक्का है तो फिर वो चलेगा ही चलेगा, टाइम लग सकता है। यस। हमारे पास में
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक असली सिक्का थी। टाइम लगा, फॉलो किया। 2016 में गाइडलाइन आई, बहुत सारे फॉलोअप की बात में आई, बहुत सारी एसोसिएशन ने काम किया। मैं इस मौके पे एक व्यक्ति का नाम जरूर याद करना चाहूंगा, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एफडीएसए के वाइस प्रेसिडेंट राजीव गुप्ता जी और मैंने, हम मिलके, हमारा रूटीन रहता था, मीटिंग का शेड्यूल बनाते थे तो प्लान ये रहता था कि मंडे को मिनिस्ट्री में जाना और फिर शुक्रवार को फिर जाना, ताकि जो गाइडलाइन का प्रोसेस चल रहा है उसको थोड़ा मालूम चले, क्योंकि उनके लिए वो प्रायोरिटी नहीं है, डिपार्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए वो प्रायोरिटी नहीं है कि उसको निकालना है, उनके पास में 1000 और काम है, लेकिन हमारे लिए वो प्रायोरिटी है। तो 2016 में गाइडलाइन आई, 28 दिसंबर 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए हैं और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के 2021 के आंकड़ों के अनुसार हमारा नंबर हालांकि 12वां रहा पूरी दुनिया में, लेकिन 12 देशों में अगर हम 3 साल का CAGR देखें तो हम सबसे तेज गति के साथ में बढ़ रहे हैं। हमारा CAGR का 15.7%। यस, ये अच्छी खबर है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है और हम लोग बहुत बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट है, तो ज्यादा आपाधापी मत कीजिए, सबके लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। आज हमारा टर्नओवर लगभग $3000 मिलियन का है। इसी स्पीड से हम ग्रो करते रहे तो 2050 तक हम लोग $1 लाख मिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और जरूर इस चीज की है कि एक अच्छे माहौल में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट इंडस्ट्री का क्रिएट करके हम लोग सब लोग काम करें, और आपका यहाँ पे आना, यहाँ बैठना ये बता रहा है कि आप चैट विद सुरेंद्र वंश की मुहिम के साथ हैं कि इंडस्ट्री का माहौल बहुत अच्छा है। आपको जब भी इस इंडस्ट्री में कोई भी एक अच्छा इनिशिएटिव लेना तो आपको आगे बढ़कर उसको सपोर्ट करना चाहिए। और ये चीज आपको बहुत कुछ देगी लाइफ। मेरे को जो मालूम चला, पहली बार मैंने एक मैगजीन देखी, डायरेक्ट सेलिंग टुडे, मेरे को नाम बहुत अच्छा लगा। मैंने पता किया कि कहां से आती है, कौन पब्लिश करता है, मालूम चला कि राहुल सुदन जी हैं, वो इसको पब्लिश करते हैं। उसके बाद में उन्होंने इनिशिएटिव लिया, एक रिकॉग्निशन मिले वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे भी। राहुल जी हमारे सामने बैठे हैं, विदाउट एनी कंडीशन, जितना मैं उनको सपोर्ट कर सकता था मैं हमेशा उसके लिए आगे था, क्योंकि किसी ने इनिशिएटिव लिया है। अगर उस इनिशिएटिव को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, उस पहल का कोई समर्थन नहीं करेगा, तो अच्छे अच्छे बीज वर्ड वृक्ष नहीं बन पाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, राहुल शायद हमारे बीच में होंगे, राहुल हैं, यामिनी हैं, तो उन्होंने, जैसे फिल्म इंडस्ट्री वाले लोगों को अवार्ड मिलता है, तो उस प्रकार एक बड़े लेवल पे ग्लैमर के साथ उन्होंने उसको लॉन्च किया। ताज, उन्होंने ट्रेडिशन में किया पहला प्रोग्राम, इस बार वो ताज पैलेस में कर रहे हैं। मैं नहीं जानता था राहुल शर्मा का, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। राजीव गुप्ता जी का फोन आया कि ये राहुल शर्मा है, ऐसा ऐसा कोई काम कर रहे हैं, हार्डली 1 साल पहले की बात। तो मैं उनसे मिला, बातचीत की, उनका जो मनसा है वो जानने की कोशिश की, और उस दिन के बाद में जितनी मैं मदद कर सकता था उतनी मैंने उनकी मदद की, और लगातार मैं उनकी मदद किए जा रहा हूँ। डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ हमारे बीच में बैठे हैं, जो हमने उनको सुनने का भी मौका मिलेगा। देश की पहली यूनिवर्सिटी है सुरली यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया, इंडिया फर्स्ट यूनिवर्सिटी। और वो यूनिवर्सिटी ने चालू किया, ये सबको दिखता है, लेकिन बेसिकली वो डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ ने चालू किया, तो ये कहूं तो मैं गलत नहीं होगा, क्योंकि उनका माइंड, उनकी ब्रेन यूनिवर्सिटी को कन्विंस करना एक ऐसी चीज के लिए जो है ही नहीं, कहीं नहीं है, इंडिया में कहीं है ही नहीं, तो यूनिवर्सिटी का अपना रिस्क रहता है। तो जब मुझे मालूम चला, मुझे अच्छे से याद है जब डॉक्टर कमलकांत से मेरी पहली फोन पे बात हुई, फर्स्ट, एक अनजान व्यक्ति से पहली बार बात कर रहे हो, मैंने 1 घंटे से ज्यादा उनसे फोन पे बात
मुझे इतना अच्छा लगा, क्या जबरदस्त इनिशिएटिव लिया। और उसके बाद में मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं पूरी तरह से 100% आपके साथ हूं। और जो भी जरूरत पड़ी, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की जरूरत थी, फैकल्टीज की जरूरत थी, मैंने कहा सर ये अच्छे बंदे यूनिवर्सिटी के, मैं रिकमेंड करता हूँ आप चेक कर लीजिए। सब गए। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं भी वहां पे गया एज ए फैकल्टी ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए, और डॉक्टर साहब का कॉल आया कि सर हमारे यूनिवर्सिटी के यहाँ एक व्यवस्था है कि जो भी हमारे गेस्ट लेक्चरर होते हैं उनको हम पर लेक्चर कुछ पैसा देते हैं, तो आप अपने अकाउंट डिटेल भेज दीजिए, हम आपको कुछ पैसा ट्रांसफर करेंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं करेंगे कुछ लेकिन कुछ करेंगे। तो मैंने उनसे ये नहीं पूछा सर कितना करेंगे, मैंने उनको बहुत विनम्रता के साथ में ये कहा कि सर आपकी यूनिवर्सिटी और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये तो मेरी थोड़ी सी आहुति होगी, मैं कुछ नहीं लेने वाला सर, आप मुझे जहां बुलाओगे मैं हमेशा आपको खड़ा करूंगा। मैं सिर्फ ये बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता मैं कन्वे कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। आपकी इंटेंशन अगर अच्छी है ना तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और आपके साथ जब भी देखिए बहुत सारे अच्छे काम हमारी इंडस्ट्री में हो रहे हैं, जहां भी हो रहे हैं आपने क्या करना है उसका समर्थन करना। आपका यहां पे आना, अपने आप को रजिस्टर करना, अपनी कंपनी का प्रोग्राम छोड़ के यहां पे आना, संडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी कंपनियों के लिए मार्च लास्ट मंथ है क्लोजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 दिन बाद होली है, रिजर्वेशन नहीं मिल रही थी, बहुत सारे लोगों को मुझे मालूम है कैसे आए। आपका यहाँ पे आना ये बता रहा है कि आप इस इंडस्ट्री के साथ में हैं और चैट विद सुरेंद्र वत्स की पहल का 100% समर्थन है। यस आपकी सोच बहुत अच्छी है और यही इंटेंशन, यही सोच हमें जिंदगी में आगे लेके जाती है, हम सबको आगे बढ़ाती है। हम लोग यहाँ पे कंपटीशन करने के लिए नहीं है। अंग्रेजी में एक कोटेशन है, वी आर हियर नॉट फॉर कंपीट ईच अदर, वी आर हियर फॉर कंप्लीट ईच अदर। हम लोग आपस में मिलके कंप्लीट कर सकते हैं एक दूसरे को। उस भावना के साथ आप यहाँ पे आए, इस भावना के साथ में रहिए। जब हम कंपनी के किसी प्रोग्राम में जाते हैं, अपनी कंपनियों के, तो वहां पे क्रॉस लाइन वाले लोग भी रहते या नहीं रहते? तो हम सबको ये एजुकेशन दी जाती है कि भैया क्रॉस लाइन से मिलना है, जोश में बात करनी है, ये बताना है कि जबरदस्त चल रहा है, मजेदार, लेकिन क्रॉस लाइन का जो संबंध है वो मीटिंग तक ही है बस। यस, उसको डाइनिंग टेबल तक नहीं लेके आना, अगली मीटिंग में फिर मिलेंगे, खत्म हो गया। लेकिन यहां तो क्रॉस लाइन छोड़िए, क्रॉस कंपनी वाले बैठे हैं सारे के साथ। तो यहां थोड़ी सी और मर्यादा का हमें ध्यान रखना है। तो हालांकि आपने बहुत अच्छा परिचय दिया, अपनी कंपनी का बैच लगा के नहीं आए, टाई लगा के नहीं आए, और चैट विद सुरेंद्र वत्स में भी आप अपनी कंपनियों का नाम नहीं लिखते हैं, उसके लिए मेरे पास में मौका, मैं आपका आभार प्रकट करूं। तो उसी परंपरा को आप निभाइए। किसी की प्रोस्पेक्टिंग, ललित अरोड़ा जी प्रोस्पेक्टिंग तो सिखाते, लेकिन ये नहीं सिखाते कि ऐसे प्रोग्राम में प्रोस्पेक्टिंग कीजिए आप। तो प्लीज न किसी को नंबर दीजिए ना किसी से लीजिए, और कोई लेने का कोशिश करे तो बोले कि भैया फ्रेंड चैट विद इसमें सॉरी फ्रेंड्स मीट में न नंबर दिया जाता है ना लिया जाता नंबर है। लिया जाता है। अगर वो बोले ना बहुत बढ़िया लगा मिलके, बोले बढ़िया मिला तो फ्रेंड्स मीट 2024 में फिर आ जाना, फिर यही मिलूंगा। कर सकते हैं ऐसा? यस, बहुत सारी बातें हैं कहने को, बहुत सारा मैं कुछ लिख के लाया था कि ये बोलूंगा, लेकिन समय बहुत ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। हमने बहुत सारे स्पीकर्स को भी सुना है बीच में और कई सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और एक अच्छी इंटेंशन के साथ में एक प्रयास अभी किया है। हर व्यक्ति की अपनी कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं। मेरी एक वीकनेस है, वो है कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, चीजों को संपूर्णता के साथ में करने में यकीन करता हूँ। दीपक जी ने जब बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग मलेरिया निकाली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और दीपक जी ने कहा कि मैंने कहा दीपक जी मैं भी लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखूँ कला बताओ मेरे को। सोच रहा हूँ लिखने की, 10 मतलब उसमें 2-3 साल हो गए,
तो दीपक जी ने मुझे तरीके भी बताए कि सर ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन वो परफेक्शनिस्ट की चक्कर में मैं नहीं लिख नहीं पाया था। लेकिन अभी एक किताब मैंने लिखी है अपने 20-22 सालों के एक्सपीरियंस के आधार पे, और मैं सभी गेस्ट मेहमानों से जो स्पीकर हैं हमारे, आप मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार मंच पर आइए सर प्लीज।